देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। यहाँ के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 1400 से ज्यादा लोग बीमार हैं, 200 के करीब अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि दूषित पानी पीने से 4 मौतें हुई हैं। वहीं इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ये संख्या 10 बता रहे हैं। ये तस्वीरें असम के धुबरी जिले की हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन के सामने छोटे बच्चे, महिलाएं और जवान रहम की भीख मांग रहे हैं। अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को उजड़ता देख मानो इनके ऊपर कहर टूट पड़ा हो। असम सरकार ने 8 जुलाई 2025 को धुबरी जिले में करीब 3500 बीघा जमीन खाली कराने के लिए कार्यवाही शुरू की है, जिसका विरोध ये गांव वाले कर रहे हैं। इस जमीन में इन सभी के घर मकान आते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर कल विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में वीएचपी के अलावा बजरंग दल ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम धार हथियार लहराए और शस्त्र शक्ति प्रदर्शन किया। ये सब हुआ पुलिस की मौजूदगी में, वो भी पुलिस की इजाजत लिए बिना। पर स्थानीय लोग और धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा विकास नहीं चाहिए। नाराजगी जब मुखर हुई तो विरोध प्रदर्शन का स्वरूप ले लिया। ये विरोध इस बात को लेकर था कि पुनर्विकास के तहत बुलडोजर लगाकर जिस मणि यानी चबूतरे को तोड़ दिया गया, उसके चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां थी। साथ ही अहिल्याबाई होलकर की भी मूर्ति थी। आरोप है कि उसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ पाल समाज के लोग भी गुस्से में हैं। बरेली में 300 घरों और 60 दुकानों पर लाल निशान लगाए गए। इलाके के लोगों में बुलडोजर एक्शन को लेकर डर है। दरअसल सड़क को चौड़ा किया जाना। प्रशासन ने सभी मालिकों को नोटिस जारी किया और साफ कहा है कि यदि अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर कार्रवाई होगी और खर्च मालिकों से वसूला जाएगा। राजधानी का AQI 400 के पार, हवा जहरीली और बहुत जहरीली। दिल्ली अब रेड जोन में आ चुका है। आंखों में जलन, हवा में धुंध और सड़कों पर चलने में दिक्कतें। शंकराचार्य ने सरकार के दोहरे चरित्र को बेनकाब करने की कसम खाई है और साफ कहा कि सनातन का विरोध करने वालों की विदाई तय। आखिर क्या वजह रही कि देश के सर्वोच्च धर्माचार्य को उसी प्रयागराज से अन्याय का टीका लगाकर लौटना पड़ा, जिसे न्याय की नगरी कहा जाता है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ये शब्द केवल एक सन्यासी की व्यथा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ एक बड़े विद्रोह का शंखनाद है। क्या उस व्यक्ति की पीड़ा की कल्पना की जा सकती है जिसने देश की रक्षा की कसम खाई थी, लेकिन परिवार अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सका? उसकी बेबसी की कल्पना कीजिए जब उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया, उसके फसलों को बर्बाद कर दिया गया। उसके दर्द की कल्पना कीजिए जब दरिंदों की भीड़ उसकी पत्नी के कपड़े नोच रहे थे। पूरे बदन से एक एक धागा उतार देने के बाद भी मन नहीं भरा। सैकड़ों की भीड़ ने हैवानियत की हदें पार कर दी। फिर भीड़ के भेड़ियों ने उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप किया। मैंने फौज में 28 साल नौकरी की। कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ाई लड़ी है। भारतीय शांति सेना के रूप में श्रीलंका भी गया था। मेरी बीवी और लड़की को धमकी दी गई कि अगर कपड़े नहीं उतारे तो गोली मार देंगे। पूरा नंगा करने के बाद लड़की और मेरी बीवी के साथ गलत काम किया। जब भीड़ ये सब कर रही थी तब वहाँ पुलिस जीप थी। पुलिस की संख्या कम थी, लेकिन पुलिस ने हमें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। पिछले 11 दिनों में नरेंद्र मोदी को इतनी गालियां मिली हैं जितनी उन्हें पिछले 11 सालों में नहीं नसीब हुई थी। उनके पोस्टर और फोटो को जूतों चप्पलों से मारा गया, गालियों से भर भर उनकी बौछार हुई। ये सब मोदी के समर्थकों ने किया, बीजेपी के हिंदू समर्थकों ने किया, ना कि किसी और जाति या किसी और पार्टी के कार्यकर्ता। ये जो सारा धरना प्रदर्शन हुआ वो 13 जनवरी को नोटिफाई किए गए जाति आधारित भेदभाव या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए लाए गए यूजीसी के लेटेस्ट रेगुलेशन के खिलाफ था, जिसका मकसद था SC, ST और OBC स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षा तंत्र मजबूत किया जाए। कैंपस में भेदभाव के वारदातों को चलिए बंद नहीं तो कम किया जाए। यूजीसी के मुताबिक पिछले 5 सालों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ी कंप्लेंट्स 118% बढ़ी हैं। जो 2026 गाइडलाइंस है उसे अभी फिलहाल उस पर स्टे ऑर्डर लग गया। 18 सितंबर 2022 उत्तराखंड की वो काली रात जब एक 19 साल की बहन अंकिता भंडारी ऋषिकेश की एक ठंडी नहर में हमेशा के लिए खामोश कर दी गई थी, जिसकी हत्या के आरोप में कोर्ट ने पुलकित आर्य और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा तो सुना दी, लेकिन एक ऐसा सवाल जो उस दिन भी चीख रहा था और आज भी गूंज रहा है,
कौन था वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया, वो वीआईपी जिसे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए पुलकित आर्य ने एक बेटी की बलि चढ़ा दी। 3 साल तक सिस्टम ने, सरकार ने और पुलिस ने इस नाम को ऐसे छिपाया जैसे कोई नेशनल इशू हो। स्क्रीन पर जिस लड़की को दिल्ली पुलिस घसीट कर ले जा रही है, दरअसल वो एक रेप सर्वाइवर है, उन्नाव रेप सर्वाइवर। वो लड़की जिसने अपने खिलाफ हुए यौन अत्याचार को सहा और उस सहन के जब उसके आरोपी या दोषी को जमानत मिली तो उसके विरोध में वो धरने पर बैठी। लड़की के साथ 2017 में रेप हुआ था। रेप के दोष में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें उनकी सजा सस्पेंड करते हुए उन्हें जो है जमानत दे दी।